गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 में हमारा संस्कृत सब्जेक्ट में तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लेखनम। लेखनम यानी कि लिखना। हम कुछ भी लिखते हैं तो वो लेखनम कहलाता है, यानी कि हम अक्षर का उपयोग करते हैं। हम लिखना चाहते हैं या तो पठन करना चाहते हैं, उसमें हम स्वर और व्यंजन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, स्वर में क्या होता है? स्वर स्वतंत्र है, उसके पीछे कोई और अक्षर नहीं लगा है। लेकिन व्यंजन है वो मिश्रित है। व्यंजन के पीछे स्वर छुपा होता है, दिखाई नहीं देता है स्वर, लेकिन हम जब उच्चारण करते हैं अक्षर का तब स्वर का उपयोग होता है। तो सर्वप्रथम हम अक्षर में बात करें तो व्यंजन और स्वर की बात करते हैं। स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन मिश्रित है। अगर हम क बोलते हैं व्यंजन में तो क के पीछे अ छुपा होता है। अगर हम द बोलते हैं तो द के पीछे भी स्वर अ छुपा है। लेकिन जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर स्वतंत्र है, उसके पीछे और कोई अक्षर छुपा होता नहीं है। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये सारे स्वर हुए। तो एक एक अक्षर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो शब्द बन जाता है। क्या होता है? एक एक अक्षर को हम जोड़ देते हैं तो वो शब्द बन जाता है। क प्लस म प्लस ल, ये अलग अलग अक्षर है। अगर हम तीनों को जोड़ दे तो बन जाएगा कमल। वैसे ही अगर हम एक एक शब्द को जोड़ देते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य। एक एक अक्षर को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है, एक एक शब्द को जोड़ देते हैं तो वाक्य बन जाता है, और अलग अलग वाक्यों को जोड़ने से पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग स्वर और व्यंजन दिए गए हैं जिसका हमें पढ़ना है। तो सर्वप्रथम दिया गया है घ। घ के ऊपर से ही ध बनता है। घ, ध, छ, ल, च, ज, जंग, न, ट, ठ, ढ, द, प, श, फ, हण, व, ब, क, क्ष, र, स, ख। ख के बाद आता है य, थ, म, भ, ड, अंग, ज, ह। यहाँ पे स्वर और व्यंजन क्रमशः नहीं दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि व है, व के ऊपर से ही ब बनता है, तो प्रथम व दिया गया है, उसके बाद ब दिया गया है। र दिया गया है प्रथम, उसके बाद स दिया गया है, क्योंकि जैसे र लिखते हैं वैसे ही स लिखा जाता है, इसीलिए। त, न, त के बाद न लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो त दिया गया है उसके ऊपर से ही उसके जैसा ही न बनता है, इसीलिए त के बाद न। फिर दिया गया है ग, और ग के ऊपर से ही त्र दिया गया है, तो ग, त्र। अब यहाँ पे स्वर शुरू हो जाते हैं। स्वर में सर्वप्रथम दिया गया है अ। अ जैसा ही आ है, लेकिन मात्रा का फर्क है। अ है स्वर, उसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम आ का उच्चारण करते हैं, आ को लिखते हैं, तो उसमें एक मात्रा, अ के पास एक मात्रा दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं आ।
आ के बाद आता है ई, ऊ, ऊ। ये ई भी दो प्रकार के हैं और ऊ भी दो प्रकार के हैं, लेकिन प्रथम ई है वो छोटा है, दूसरा ई है वो बड़ा वाला है। वैसे ही ऊ में भी प्रथम ऊ छोटा है और दूसरा ऊ है उसमें पीछे रेफ लगाया गया है, इसीलिए वो बड़ा है। उसके बाद ए के बाद ऐ में ऊपर एक मात्रा आती है और लास्ट में है रू। तो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं जिसका बार बार पठन करना है। अब जैसे मैंने बताया था कि एक एक अक्षर को जोड़ दिया जाए तो वो शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें पठन करना है। तो सर यहाँ पे अलग अलग अक्षर है जिसको जोड़ दिया गया है और नए शब्द की रचना की गई है। तो शब्द में सर्वप्रथम है नकुलः, न कु ल ह। जो विसर्ग है उसका उच्चारण ह से होता है, नकुलः। नकुलः के बाद है वृषभः। क्या लिखा है? वृषभः। वृषभः के बाद मंडूकः, मंडूकः। उसके बाद शब्द है स्थालिका, स्थालिका। स्थालिका के बाद है वस्त्रम, वस्त्रम। उसके बाद शब्द दिया गया है औषधम, औषधम। उसके बाद शब्द है संचिका, संचिका यानी कि फाइल। फाइल को संस्कृत में संचिका कहते हैं। उसके बाद शब्द है पिंजः। पिंजः शब्द का अर्थ चित्रपदानी में आ गया है, जिसका अर्थ होता है स्विच। पिंजः कैसे उच्चारण करते हैं? पिंजः। उसके बाद शब्द है शृंगालः, शृंगालः। शृंगालः के बाद शब्द दिया गया है वानरः, वानरः। वानरः के बाद शब्द दिया गया है संख्या, संख्या। उसके बाद शब्द दिया गया है शशकः, रेबिट यानी कि शशकः। तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उसका पठन करना है। अब क्वेश्चन 2 है, जो वाक्य दिए गए हैं उसका भी हमें पठन करना है। सर्वप्रथम अलग अलग अक्षर को जोड़कर शब्द दिए गए थे। अब यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, अलग अलग शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना होती है। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है जो वाक्य के स्वरूप में है और ये वाक्य हमें पढ़ने हैं। सर्वप्रथम वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तीसरा वाक्य है शारदाय नमः, शारदाय नमः। चौथा वाक्य है वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माता सरस्वती के बारे में है, उसको कहते हैं वीणा पुस्तक धारिणी। और उसके बाद वाला वाक्य है प्रसन्ना भव सर्वदा, प्रसन्ना भव सर्वदा। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। ये चैप्टर में स्वर और व्यंजन दिए गए हैं जिसका हमें पठन करना है। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है। थैंक यू।